के अलावा हमने इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे। आपका जो एग्ज़ाम है, जो लैब असिस्टेंट फिजिक्स का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हमने डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ का। किरचॉफ्स के कौन कौन से लॉ होते हैं, कौन से प्रिंसिपल पर वो बेस्ड होते हैं और किस तरह के उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में। जिन लोगों ने वो 3 लेक्चर नहीं देखे हैं इसके पहले के, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उन लिंक्स को फॉलो कर वो लेक्चर्स आप देख सकते हैं और होपफुली एंड आई एम श्योर कि वो लेक्चर आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो, किरचॉफ्स लॉ जो हैं, किरचॉफ्स लॉ हैं, किरचॉफ्स लॉ की अगर हम बात करें तो कोई भी किसी भी लेवल का जो इलेक्ट्रिसिटी पोर्शन होता है, चाहे वो 12th क्लास में हो, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाए, वहाँ पर ये जो लॉज हैं किरचॉफ्स लॉ, इनका जो डिस्कशन है वो ज़रूर होता है। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ का जो किरचॉफ के नियम है, इनका डिस्कशन ज़रूर होता है। किरचॉफ ने क्या किया, 2 नियम दिए। ये नियम किस लिए दिए? इलेक्ट्रिकल जो सर्किट बनते हैं, इसके पहले हम पढ़ते हैं रेजिस्टर जब सीरीज़ में होते हैं तो क्या उनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सर्किट जब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा जब जटिल होने लग जाता है, तो उसको सॉल्व करने में मुश्किलें आने लग जाती है। तो उन मुश्किलों से निपटने के लिए, उस क्वेश्चन को आसान करने के लिए किरचॉफ ने सबसे पहले इसके ऊपर काम किया और उसने अपने 2 नियम दिए। 2 नियम कौन कौन से दिए? पहला दिया उसने किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं KCL। और दूसरा उसने नाम दिया किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। दूसरा कौन सा दिया? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं KVL। इसको हिंदी में कहा जाता है किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ का धारा का नियम, और इसको हिंदी में कहा जाता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम, या कह लो विभवांतर का नियम। ठीक है, तो ये 2 नियम दिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन गया कि किरचॉफ, इनमें से किरचॉफ का कौन से नियम के लिए सही है। तो 2 लॉ होते हैं, कौन कौन से होते हैं? किरचॉफ करंट लॉ और एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। दूसरी चीज़, किरचॉफ करंट जो लॉ है वो बेस्ड होता है किस पर? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये जो नियम है पहला, जिसको हम बोल रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ, ये बेस होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, जिसको हिंदी में हम कहेंगे आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। और जो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। किस पर बेस्ड होता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सवाल क्या निकला? सवाल ये निकला कि किरचॉफ करंट लॉ है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो कौन से नियम पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? आवेश संरक्षण का नियम। और किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर आधारित है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए? 2 नियम हो गए, और क्या क्या इनके प्रिंसिपल है वो हमने देख लिया। अब एक एक करके इन दोनों लॉज को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं KCL की। KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ। देखो, इसका स्टेटमेंट मैं लिखूं उसके पहले मैं एक डायग्राम बताता हूं, समझाता हूं आपको। ये कोई पॉइंट है और यहाँ से कोई करंट आ रही है, यहाँ से कोई करंट आ रही है, और ये ऐसे बाहर जा रही है। ठीक है, इस करंट को मैंने नाम दिया I1, इस करंट को नाम दिया I2 और इस करंट को नाम दिया मैंने I3। जब एक या एक से ज़्यादा ब्रांच निकलती है किसी पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? जंक्शन। और कई जगह इसको लिखा जाता है नोड। क्या लिखा जाता है? नोड। देखो आप, अब यहाँ पर करंट आ रही है I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3, और तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। मैं मान लेता हूँ कि जो अंदर की तरफ करंट आ रही है वो है नेगेटिव, और जो बाहर की तरफ जो करंट जा रही है वो है पॉजिटिव। ठीक है, हमने ये कंसीडर कर लिया कि जो करंट बाहर निकल रही है, करंट एग्जिट कर रही है, उसको हम ले रहे हैं पॉजिटिव, और जो करंट एंटर कर रही है,
एंटर कर रही है उसको हम ले रहे हैं नेगेटिव। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ऐसा ही मानो, आप चाहो तो आप ऐसा मान सकते हो कि करंट जो बाहर निकल रही है वो नेगेटिव और जो अंदर आ रही है वो पॉजिटिव। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, पर एक क्वेश्चन के अंदर एक ही साइन कन्वेंशन होना चाहिए। तो ये हमने बना लिया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं हुई होगी। अब देखो ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि किसी जंक्शन पर या किसी नोड पर टोटल जो करंट है उसका एल्जेब्रिक समेशन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, किसी नोड के ऊपर या किसी जंक्शन के ऊपर कुल करंट का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। मतलब जितनी करंट आ रही है उतनी ही करंट क्या जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, स्टेटमेंट अगर मैं इसका लिखूं तो क्या होगा कि किसी सर्किट में, किसी सर्किट मतलब परिपथ, सर्किट में किसी नोड पर या जंक्शन पर, नोड पर या जंक्शन पर कुल करंट का बीजगणितीय योग, कुल करंट का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग मतलब एल्जेब्रिक समेशन, बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और इसको आसान भाषा में हम समझे तो आने वाली करंट का जो सम है वो जाने वाली करंट के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आ रही है जो करंट कौन कौन सी है, I1 और I2, और हमने माना है कि अंदर आ रही जो करंट वो नेगेटिव है, तो I1 माइनस का हो गया और I2 माइनस का हो गया। बाहर जा रही करंट कितनी है, ये है I3 और ये क्या है, पॉजिटिव होगी, तो ये हो गया I3। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुल जो करंट है उसका बीजगणितीय योग, यानी कि जो प्लस होगा वो प्लस, जो माइनस होगा वो माइनस का योग किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 बराबर I3। तो इस स्टेटमेंट को आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि समेशन ऑफ करंट इज इक्वल्स टू 0, या ऐसे लिख सकते हो समेशन ऑफ I एंटर इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I एग्जिट, यानी कि आने वाली जो जितनी भी करंट होगी वो बाहर जाने वाली करंट के बराबर होगी। और या फिर इससे ऊपर भी मैंने लिखा है वहाँ पर कि जो जितनी भी करंट है उसका बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। मैंने यहाँ पर लिखा कि जो ये लॉ है ये बेस्ड है किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। पर यहाँ पर तो बात हो रही है करंट की, फिर ये चार्ज पे कैसे बेस हो गया। देखो भाई, जो करंट है वो I किसके बराबर होता है, Q/T। I जो है चार्ज के फ्लो करने की दर को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो जो करंट है वो सीधा सीधा किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज के ऊपर। चार्ज फ्लो करेगा इसका मतलब करंट फ्लो करेगी। तो इसलिए हम किसके क्या लिखते हैं कि ये जो लॉ है जिसको हम बोल रहे हैं किरचॉफ करंट लॉ है ना, ये किस पर आधारित है, चार्ज कंजर्वेशन के नियम पर आधारित है। तो ये तो हो गया एक नियम। सवाल बने कि किरचॉफ लॉ है, जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम KCL कहते हैं, किरचॉफ का धारा का नियम, वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है और क्या स्टेटमेंट है। तो ये इसका स्टेटमेंट है। फिर हम बात करते हैं किसकी, KVL की, KVL जिसको हम कहते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज जो लॉ है वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये लॉ क्या कहता है इसको भी हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर एक ये एलिमेंट लगाया है जिसका रेजिस्टेंस है R, और ये वोल्टेज लगा दी, ये वोल्टेज लगा दी। ये छोटा वाला जो टर्मिनल होता है इसको हम लिखते हैं माइनस, और ये जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है इसको लिखते हैं हम प्लस। मान लेते हैं इसकी वोल्टेज है V, और इसमें से करंट फ्लो कर रही है I। तो यहाँ पर इस R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना लिखा जाएगा, IR। ओम का नियम जो है वो क्या कहता है, V बराबर क्या कहता है, IR। तो इसको क्या लिखा जाएगा, IR। तो V बराबर हो जाएगा IR हो जाएगा। ठीक है, ये जो है KVL ये क्या कहता है कि किसी सर्किट के अंदर, किसी सर्किट के अंदर किसी भी एलिमेंट के परितः है, किसी भी एलिमेंट के अबाउट जो वोल्टेज है और सर्किट के अंदर जो सोर्सेज लग रहे हैं उनकी EMF, इन सभी का एल्जेब्रिक समेशन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है, इस लॉ के अकॉर्डिंग सर्किट में सभी एलिमेंट्स के अबाउट वोल्टेज और
सभी सोर्सेज की ईएमएफ, सभी सोर्सेज मतलब चाहे वो बैटरी है चाहे वो सेल है, कि ईएमएफ का एल्जेब्रिक समेशन 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। देखिए साहब, अब यहाँ पर सोर्स क्या हो गया ये, और इसकी जो वोल्टेज है वो कितनी V है, और एलिमेंट क्या हो गया R, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितनी है IR है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो एल्जेब्रिक समेशन है वो क्या होगा, 0 होगा। अब ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो ये बैटरी लगी है, ठीक है, ये इसका माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल है, और ये हो गया ई लिख लो या इसको V लिख लो। तो जब हम ऐसे चलेंगे, मान लो हम ऐसे चल रहे हैं और करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी यही है, तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन ये है और हम चल भी ऐसे रहे हैं, तो यहाँ ये माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो माइनस से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। माइनस से हम किसकी तरफ जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो माइनस मतलब लो वोल्टेज और प्लस मतलब हाई वोल्टेज। तो जब माइनस से प्लस की तरफ चढ़ोगे आप, किधर की तरफ चढ़ोगे, माइनस से प्लस की तरफ चढ़ोगे, तो आपको क्या साइन लेना है, प्लस साइन लेना है बैटरी का। जब आप माइनस से प्लस की तरफ चलोगे तो बैटरी का कौन सा साइन लेना है आपको, पॉजिटिव साइन लेना है। और जब आप प्लस से माइनस की तरफ चलोगे, अगर आप ऐसे चलते हो, ये प्लस है ये माइनस है, अगर आप ऐसे चलते हो प्लस से माइनस की तरफ, तो आप क्या साइन लोगे, नेगेटिव, क्योंकि आप उतर रहे हो नीचे, प्लस से किधर की तरफ उतर रहे हो, माइनस की तरफ उतर रहे हो। इसी तरह से बात करें रेजिस्टेंस की, ये रेजिस्टेंस लगा है R, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी यही है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है I। तो यदि आप करंट के फ्लो की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, यदि आप करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही चल रहे हो, ठीक है, आपने जो पाथ चूज़ किया हुआ है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन है, तो उसके लिए आप जो वोल्टेज होगा R के अक्रॉस उसको लिखोगे -IR। क्या लिखोगे, -IR। इसी तरह से मान लो ये ऐसे है, ये R है और करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है वो ये है I, और आप चल रहे हो उसके अपोजिट, आपने जो पाथ चूज़ किया है वो उसके अपोजिट किया है, तो आप डायरेक्शन इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या लिखोगे, +IR। क्या लिखोगे, +IR। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब सर्किट में आप कैसे चलोगे। जैसे कि ये सर्किट है, इस सर्किट के अंदर अगर मैं ऐसे चलता हूँ ऐसे, तो मैं किधर से किधर चला, माइनस से प्लस चला, और मैंने कहा माइनस से प्लस चलोगे तो क्या लोगे, पॉजिटिव, तो मैं क्या लिखूँगा, V+ का। फिर करंट फ्लो की डायरेक्शन ये, और मैं करंट फ्लो की डायरेक्शन में ही जा रहा हूँ, तो करंट फ्लो है और करंट फ्लो की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, -IR। तो यहाँ क्या लिख दूँगे, -IR, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ये था कौन सा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि सर्किट के अंदर जितने भी एलिमेंट लगे हैं उनके अबाउट अगर वोल्टेज निकाली जाए और सभी सोर्सेज की EMF का एल्जेब्रिक समेशन कर दिया जाए तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, ऐसे लेना है। तो ये दोनों हो गए लॉ, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इनके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं जिससे हमें बेहतर समझ में आएगा कि ये जो लॉ है ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या होती है। क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला है द फिगर शोज अ नेटवर्क ऑफ करंट्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट शोन इज शोन हेयर, द करंट I विल बी। तो हमें ये बताना है ये करंट कितनी होगी। देखिए साहब कैसे करोगे, यहाँ करंट आ रही है कितनी, 15, और यहाँ से बाहर निकल रही है कितनी, 8। मैंने कहा किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग जितनी अंदर आ रही है उतनी बाहर जानी चाहिए, तो 15 बराबर 8 प्लस कोई करंट होगी, तो 15 कब आ सकता है, जब यहाँ पर कितना हो, 7 एम्पियर हो। तो इसका मतलब ये जो ब्रांच है इसमें कितनी करंट जाएगी, 7 जाएगी। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अंदर आ रही है कितनी, 3 एम्पियर की, यहाँ पर अंदर आ रही है कितनी, 7 एम्पियर की, तो कुल मिलाकर अंदर कितनी आ गई, 10। तो बाहर कितनी निकलनी चाहिए, 10 एम्पियर करंट निकलनी चाहिए। फिर यहाँ पर आ जाओ, अंदर आ रही है कितनी, 8 एम्पियर, यहाँ से अंदर आ रही है कितनी, 5 एम्पियर, तो बाहर भी कितनी निकलनी चाहिए, 8 और 5 13। तो यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर करंट कितनी आ गई, 13 एम्पियर। यहाँ पर आ जाओ, अंदर आ रही है कितनी, 10 एम्पियर, यहाँ से अंदर आ रही है कितनी, 13 एम्पियर, कुल मिलाकर कितनी हो गई, 23 एम्पियर। तो बाहर कितनी निकलनी चाहिए, 23 एम्पियर। तो I की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, 23 एम्पियर। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो गया, D आंसर हो गया इसका। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, किरचॉफ्स करंट लॉ पर आधारित था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था और आराम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वैसा ही सवाल है। इस सवाल में पूछा है करंट I की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ से 2 अंदर आ रही है, 2 अंदर आ रही है, टोटल कितनी हो गई, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर में से यहाँ पर करंट 2 पार्ट में बट रही है,
4 एम्पियर कुल अंदर आ रही है, 1 एम्पियर बाहर चली गई, तो इसमें से कितनी जाएगी 3 एम्पियर, क्योंकि टोटल एंटर जितनी हो रही है उतनी एग्जिट होनी चाहिए। अब ये 3 एम्पियर यहाँ बढ़ी, यहाँ पर आके 2 पार्ट में टूट गई, ये हो गया 1.3 एम्पियर। तो ये जो एक ये वाली है तो 3 में से माइनस कर दो किसको 1.3 एम्पियर को, तो ये कितना बचेगा 7 और ये बचेगा 1.7 एम्पियर। तो करंट की कितनी वैल्यू हो जाएगी 1.7 एम्पियर, जो कि ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि इन द सर्किट एज शोन इन फिगर करंट फ्लोइंग थ्रू 20 ओम रजिस्टर, 20 ओम के रजिस्टर से कितनी करंट फ्लो हो रही है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से करंट निकली है, इस 20 वोल्ट वाली बैटरी से करंट निकली है और यहाँ पर करंट फ्लो कर रही है और इसमें से करंट फ्लो करी आई। अब यहाँ पर जब जाएगी यहाँ पर इस पॉइंट पर तो करंट 2 पार्ट में टूटेगी, एक ब्रांच ऊपर चली गई और एक ब्रांच यहाँ आ गई। मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो ब्रांच में इसमें जो करंट चली गई वो चली गई I माइनस I1 करंट चली गई। कितनी चली गई I माइनस I1। इसका मतलब इसमें जो करंट चली गई वो कितनी चली गई I1 चली गई। ठीक है, कितनी चली गई I1। अब लगाएंगे यहाँ पर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले ये लूप ले लूँगा और इसमें करंट का फ्लो मैं ऐसे दिखाऊंगा। तो मैंने लूप ले लिया कौन सा A B G F A। तो लूप A B G F A, ठीक है, इसको बाहर निकाल लो, समझ में ना आए तो इसको बाहर निकाल लो। ऐसे बाहर निकाल लिया और ये 10 ओम का रजिस्टर हो गया और ये करंट हो गई। ये कितने का हो गया 10 वोल्ट का हो गया और करंट की डायरेक्शन ये है और ये करंट कितनी है I1 है। ठीक है, कितनी है I1 है और यहाँ पर कितने का है 10 ओम का है। कितने का है 10 ओम का है। ठीक है, और हम इसको ऐसे फ्लो करा रहे हैं और करंट ऐसे फ्लो करेंगे। ये पॉइंट है A, ये है B, ये है G, ये है F और ये है A। तो हम ऐसे फ्लो करा रहे हैं और करंट की फ्लो की डायरेक्शन इस रजिस्टर में है इधर, तो हम उसके अपोजिट चल रहे हैं। देखो क्या लिखोगे, यूँ चल रहे हैं तो ऐसे चल रहे हो, करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो करंट के फ्लो के अपोजिट चलोगे तो इसको क्या लिखोगे प्लस। तो इसको लिख दिया मैंने 10I1 प्लस का, 10I1 प्लस का। और यूँ घूम रहे हैं तो यहाँ पर आई, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का है। ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस से किधर की तरफ जा रहा है प्लस की तरफ। तो माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो क्या होगा प्लस होएगा। इसको लिख दूंगा मैं प्लस। तो ये प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 10 और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/10 माइनस का और ये आ जाएगा माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी I1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू आ जाएगी I1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद दूसरा मैंने सर्किट ले लिया। तो लूप कौन सा ले लिया मैंने, अब मैं लूप ले लेता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज कर दो। लूप ले लेता हूँ, लूप ले लिया मैंने बी सी डी ई एफ जी बी, ये लूप ले लिया और ऐसे चल रहा हूँ। ठीक है, माइनस से प्लस तो ये 20 वोल्ट। फिर करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या लिखोगे -20I। यहाँ पर करंट कितनी फ्लो हो रही है आई हो रही है तो -20I। फिर ऐसे आ रहे हो, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो तो क्या लिखोगे -10I1। फिर यहाँ पर ख़त्म हो गया है और ये कितना हो गया 0। यहाँ से देख के आए हो I1 किसके बराबर है -1 के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर दोगे 20 -20I और ये माइनस है I1 तो ये +10 हो गया और बराबर 0। तो 10 और बस 20 कितना हो गया 30 -20I बराबर 0। तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी हो गई 30/20 और ये कट गया तो कितना आ गया 3/2। 3/2 इसके लिए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो 20 ओम का रजिस्टर है उसमें करंट फ्लो कर रही है I और I की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 और 3/2 कौन सा ऑप्शन है A, तो A इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें यूज़ करना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या लगाना है किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। सर्किट दिया गया है तो सर्किट को से हम मान लेते हैं जो करंट फ्लो होना चालू हुई वो यहाँ से चालू हुई। ये आपकी इच्छा है कि आप 10 वोल्ट की बैटरी से करंट का फ्लो मानो या 5 वोल्ट की बैटरी से करंट का फ्लो मानो, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। हमें पूछा है A से B में कितनी करंट फ्लो होगी ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मैंने ये सर्किट ले लिया ये वाला। ठीक है, तो माइनस से प्लस गए कितना हुआ 10 वोल्ट। फिर यहाँ पर करंट होगी I, इस ब्रांच के अंदर करंट कितनी होगी I, तो इसको लिख दिया मैंने -10I। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ इसलिए माइनस। फिर यहाँ पर ये 10 ओम वाला रजिस्टर है, यहाँ पर जो करंट है वो टूटेगी। तो मान लिया इसमें करंट आ गई कितनी I1, तो यहाँ लिख दिया -10I1 बराबर 0 और इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट।
अब मैंने लूप ले लिया ये पूरा लूप लो, कौन सा ले लिया, ये वाला बड़ा वाला लूप है ना। अब मैं लूप जो ले रहा हूँ वो ये लूप ले रहा हूँ, ये वाला लूप, ये माइनस और ये प्लस, ये पूरा लूप ले लिया मैंने। और यहाँ पर ये प्लस ये माइनस, ये 10 वोल्ट, और ये माइनस ये प्लस ये 5 वोल्ट। यहाँ पर करंट थी I और ये 10 ओम, और फिर यहाँ पर करंट टूटी थी, यहाँ पर I1 गई थी, तो इसमें जो करंट होगी वो कितनी होगी, I माइनस I1 होगी। और ये कितने ओम का है, 15 ओम का है। तो इसके लिए अब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ 10, ये वाला 10 माइनस 10I माइनस 15 I माइनस I1 और प्लस, फिर ये माइनस से प्लस जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। तो ये बन जाएगा 15 माइनस 10I, ये 10I है सिर्फ, माइनस 15I और माइनस माइनस प्लस 15I1 बराबर 0। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे, माइनस 15 माइनस 25I प्लस 15I1 बराबर 0। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई 15 माइनस 25I प्लस 15I1 बराबर 0, और एक इक्वेशन ये जो पहले लिखी हुई है 10 माइनस 10I माइनस 10I1 बराबर 0। तो अब मैंने क्या करा, ये जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करा दिया 2 से और इसको मल्टीप्लाई करा दिया 3 से। तो क्या इक्वेशन बनेगी, यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस 50I प्लस 30I1 बराबर 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओ, 30, यहाँ पर 30I, यहाँ पर 30I1 बराबर 0, ये कट गया। तो ये कितना बना, 60, 50 और 30 80I बराबर 0। तो I बराबर कितना हो गया, 6/8, 60/80 यानी कि 6/8, और ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो गया 3/4 एम्पियर हो गया। हमें चाहिए I1 की वैल्यू, तो I1 के लिए हम किसी भी इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट कर दें, किसी भी इक्वेशन में रख दें, यानी कि इसी में रख दें। कितना बनेगा, 10 माइनस 10 इंटू 3/4 माइनस 10I1 बराबर 0। पूरी इक्वेशन में 10 ख़त्म, तो यहाँ से 1 माइनस 1/4 माइनस I1 इक्वल्स टू 0, 1/3, 3/4। तो यहाँ से I1 की जो वैल्यू है वो कितनी बचेगी, 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया कितना, 250 मिली एम्पियर। 1/4 का मतलब कितना हो गया, 250 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन है बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं KVL KCL के। होपफुली आपको ये दोनों जो नियम है समझ में आ गए होंगे, किस तरह से इसका यूज़ करना है, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके कोई क्वेरीज़ है, कोई कमेंट है, तो वो कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वो कमेंट में लिख के भेजिए, और जैसे ही मैं आपके कमेंट्स को देखूंगा मैं उनका तुरंत रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।